नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शी। ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। दोस्तों, दूरदर्शी ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट और बड़ा करके दिखाता है, ऐसी युक्ति को हम दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के बताए जाते हैं दोस्तों, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अपवर्ती दूरदर्शी को लेकर। तो अपवर्ती दूरदर्शी में दोस्तों अगर बात इसकी बनावट की करें तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं। एक लेंस बड़ा होता है, दूसरा लेंस छोटा होता है। जो लेंस बड़ा होता है उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जो लेंस छोटा होता है उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। फिर बात आती है, हम ऑब्जेक्ट को दोस्तों यहां रखेंगे कहीं दूर, मतलब अनंत पर। ऑब्जेक्ट को हम इधर कहीं रखेंगे अनंत पर, इसलिए मुझे ये लेंस बड़ा लेना पड़ा। अगर सोचिए दोस्तों, अगर मैं अभिदर्शक लेंस छोटा ले लेता तो क्या गारंटी थी कि अनंत से आने वाली किरणें इस लेंस में से गुजरती? उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो लेंस जितना बड़ा होगा किरणों की उसमें से गुजरने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है कि दूरदर्शी के अंदर जो वस्तु के पास में लेंस, वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ताकि उसमें से आसानी से किरणें पास हो सकें। तो यहां अनंत से देखिए दोस्तों, समांतर किरणें चलकर आ रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। हमने पढ़ा कि अनंत से केवल पैरेलल बीम ही चलकर आता है। तो अनंत पर ऑब्जेक्ट से समांतर किरणें चल के आ रही है। और आपको पता है जब अनंत से किरणें चलकर आती है, दूर से किरणें चलकर आती है तो कहां काटती है दोस्तों? फोकस बिंदु पर काटती है। इसलिए मैंने कहा कि ये फोकस दूरी हो गई इतनी, यहां तक ये जो दूरी है ये फोकस दूरी है दोस्तों। कौन से लेंस की? अभिदर्शक लेंस की। मतलब वस्तु अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है। तो हमने पढ़ा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोस्तों फोकस बिंदु पर बनेगा। तो ये फोकस दूरी कह दी एफ। ये जो प्रतिबिंब बना ये अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना ये अभिनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बने। ये फोकस बिंदु है दोस्तों अभिनेत्र लेंस का। अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है P डैश Q डैश ये अभिनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य बने, ताकि इसका P डैश Q डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश के रूप में हमें दिखाई दे। तो ये तो दोस्तों हुई बात इसकी बनावट की। तो बनावट में आप क्या लिखेंगे कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस जबकि एक छोटे द्वारक का अभिनेत्र लेंस होता है। अनंत से आने वाली किरणें अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु पर P डैश Q डैश के रूप में अपना प्रतिबिंब बनाती है तथा अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं कि ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बने, ताकि इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश के रूप में हमें दिखाई दे। तो ये तो बात हुई दोस्तों इसकी बनावट की। हम इधर से देखेंगे दोस्तों, ये हमारा देखने का स्थान होगा। यहाँ अगर मैं आंख लगाता हूं तो हम इधर से देखेंगे दोस्तों, तो हमें जो प्रतिबिंब है ये बिल्कुल बड़ा नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों इसकी आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। दोस्तों बिंब कह दो या वस्तु कह दो, दोनों बातें एक ही होती है। बिंब द्वारा आंख पर बना कोण तो m बराबर है, प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है दोस्तों? बीटा। और बिंब वस्तु कितना कोण बना रही है? अल्फा। तो ये हमारे पास बनेगा दोस्तों बीटा अपॉन अल्फा। जबकि आपको पता हो तो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसको हम वस्तु को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर रख रहे थे, तब जो कोण बन रहा था उसको अल्फा कर रहे थे। यहाँ तो वस्तु बहुत दूर होती है
तो वो वहां डी दूरी पर रखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां एल्फा कोण यहीं से बनेगा। ठीक है, तो m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, और आपको पता है दोस्तों अल्प कोणों के लिए बीटा के स्थान पर मैं टेन बीटा लिख सकता हूं और एल्फा के स्थान पर लिख सकता हूं दोस्तों टेन एल्फा। ऐसा हमने पढ़ा है कि जब कोण का मान बहुत ही छोटा हो अल्प कोणों के लिए, ठीक है, तो बीटा की जगह टेन बीटा लिख दो और एल्फा की जगह टेन एल्फा लिख दो। तो देखिए क्या बनेगा, m बराबर बीटा को रिप्लेस करूंगा टेन बीटा से और एल्फा को रिप्लेस करूंगा टेन एल्फा से, तो ये हमारे पास m बराबर निकल के आया दोस्तों। अब देखिए टेन बीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा आधार, तो ये थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये बन गया पी डैश क्यू डैश। टेन बीटा बनेगा दोस्तों पी डैश क्यू डैश बटा पी डैश ई। इसी प्रकार से अगर मैं टेन एल्फा को परिभाषित करूं तो टेन एल्फा बनेगा पी डैश क्यू डैश बटा पी डैश ओ, पी डैश क्यू डैश बटा ओ पी डैश कह दो। दोनों के मान रखो, बीटा की जगह बीटा का और एल्फा की जगह एल्फा का। तो एम का फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, पी डैश क्यू डैश बटा पी डैश ई, इसको गुणा में उल्टा लटका देता हूं, ओ पी डैश बटा पी डैश क्यू डैश, कट गया ये तो एम बराबर हमारे पास बना ओ पी डैश बटा पी डैश ई। अब देखिए ओ पी डैश क्या है, ओ पी डैश ये फोकस दूरी है और ये हमारे पास दोस्तों उत्तल लेंस है, और आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होती है। तो ओ पी डैश बराबर तो लिख दूंगा मैं एफ ओ और पी डैश ई, ये पी डैश ई क्या है, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी दोस्तों हमेशा माइनस में ली जाती है, तो इसको लिखूंगा माइनस का यूई। ये दोनों वैल्यूज पुट करता हूं मैं, तो m बराबर बनेगा एफ ओ बटा माइनस का यूई, एफ ओ बटा माइनस का यूई। तो ये हमने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाला दोस्तों। अब वही सेम हम यहाँ दो स्थितियां पढ़ने वाले हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो क्या होगा और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केस फर्स्ट की। यदि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो देखिए दोस्तों v को है हम कहां बना रहे हैं, डी पर, और डी हमेशा किस में लेना अपने को, माइनस में, और f की जगह लिख दूंगा मैं एफ ही और यूई की जगह लिख दूंगा माइनस का यूई, जैसा कि हमने इससे पिछले वाला डेरिवेशन में किया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डेरिवेशन में हमने पढ़ा था। तो लेंस उत्तर क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए ये तीनों मान यहाँ अप्लाई कीजिए दोस्तों, तो ये हमारे पास बनेगा 1/f की जगह तो लिखूंगा दोस्तों एफ ही बराबर 1/v की जगह लिखूंगा दोस्तों माइनस का d, और माइनस 1/u की जगह लिखूंगा माइनस का ui। तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस बढ़ गया, 1/f इक्वल टू माइनस का 1/d, और ये बढ़ गया प्लस का 1/ui, प्लस का 1/ui। तो इसको आप क्या करो दोस्तों, d से गुणा कर दो, पूरे को d से गुणा कर दो, FO/ui, सॉरी इसको d से मत करो दोस्तों, FO से गुणा कर दो, इसको FO से गुणा कर दो। FO से गुणा करने पर तो क्या बनेगा, FO/FE, FO से गुणा करेंगे तो माइनस FO/d प्लस ये हमारे पास बन जाएगा दोस्तों FO/ui। इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो FO/FE प्लस FO/d बराबर इधर बचा दोस्तों FO/ui। इसको आप कहो समीकरण नंबर 1 और इसको आप कहो समीकरण नंबर 2। तो देखिए FO/ui को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां हम रिप्लेस करेंगे तो देखिए m बराबर ये माइनस का चिन्ह था, इसको ऐसा कैसा लिख देता हूं FO/ui का ये मान लिख देता हूं मैंने FO/FE प्लस FO/ क्या बना दोस्तों d। आप इसमें से क्या करो, FO/FE कॉमन कर लो, FO/FE कॉमन कर लो, तो m बराबर माइनस FO/FE मैंने कॉमन किया तो यहां से तो बच गया 1 और यहां से
एफ अपॉन एफ ही कॉमन करेंगे तो यहां से बन जाएगा दोस्तों एफ ही अपॉन डी। देखिए इस टर्म को आप अंदर गुणा कीजिए, आपको वापस ये ऊपर वाली टर्म मिलके आएगी। अगर हम इस टर्म को इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, इस टर्म को इससे गुणा करेंगे तो एफ ही से एफ ही कट जाएगा, एफ अपॉन डी हमारे पास बनेगा। तो दोस्तों ये आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला याद रखना है। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अगर इस स्थिति में अगर मैं नली की लंबाई की बात करूं कि नली की लंबाई क्या होगी, तो दोस्तों नली की लंबाई बनेगी L बराबर इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी एफ ओ प्लस यू ई। इस स्थिति में हमारे पास नली की लंबाई बनेगी दोस्तों एफ ओ प्लस यू ई। तो यहां हमने चर्चा की दोस्तों खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की बनावट किस प्रकार होती है। हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाला और इस फॉर्मूले को हमें दो जगह अप्लाई करना है, एक तो डी दूरी के लिए और एक आपको अनंत दूरी के लिए। तो हमने डी दूरी का यहां पढ़ लिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अनंत वाले की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो आपको पता प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस पर। मतलब यूई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एफ ई। वस्तु को अगर हम फोकस पे रखते हैं तब जाकर इसका प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों, अनंत पर। तो यहां हम क्या करेंगे, यूई की जगह सिंपली एफ ही लिख देंगे इस फॉर्मूले में। तो एम बराबर देखो क्या बनेगा, एम बराबर बनेगा एफ ओ माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इस स्थिति में जो नली की लंबाई होगी दोस्तों, नली की लंबाई की अगर हम बात करें, नली की लंबाई L बराबर वहां हमारे पास थी एफ ओ प्लस यूई, लेकिन यहां हमने यूई को किससे रिप्लेस किया, एफ ई से। तो यहां हमारे पास नली की लंबाई बनेगी एफ ओ प्लस एफ ई। वहां हमारे पास नली की लंबाई थी एफ ओ प्लस यूई और यहां हमने यूई को रिप्लेस किया दोस्तों एफ ई से। तो यहां हमारे पास नली की लंबाई बनेगी L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। दोस्तों कई बार अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी देता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी देता है और पूछ लेता है कि नली की लंबाई कितनी होगी, तो आप नली की लंबाई दोनों को जोड़कर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको दोस्तों वही चार फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो जब डी दूरी पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, तो आवर्धन m का फॉर्मूला m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। उस स्थिति में नली की लंबाई बनी थी दोस्तों एफ ओ प्लस यू ई। अगर बात जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र सिंपल m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और इस स्थिति में नली की लंबाई होगी दोस्तों L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। तो इस प्रकार ये हमने एक कंप्लीट चर्चा की दोस्तों खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी को लेकर। इसका कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको डायग्राम वगैरह, इसकी बनावट वगैरह, इसकी क्रियाविधि जो हमने इसकी गणितीय विवेचना पढ़ी, चारों जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप कि आपको खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।